पाकिस्तान या भारत, एशिया में क्रिकेट का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। 41 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम टिकट बुक हुए हैं और पाकिस्तानी कप्तान सलमान लागा कहते हैं कि फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, हमारी तवज्जो सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर है। हमने गलतियां की, इसलिए भारत से पिछले मैचेस हारे। अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। विकेट देकर कल प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। स्ट्राइक रेट मैच की सूरत हाल पर मुनहसर होता है। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। भारत की खेलों के साथ खिलवाड़ की एक और शर्मनाक कोशिश। एशिया कप के फाइनलिस्ट कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ रिवायती प्री फाइनल फोटो सेशन होने का इम्कान नहीं। इंतजामिया का कहना है कि ऐसी कोई तकरीब शेड्यूल नहीं। ट्रॉफी के साथ कप्तान की तस्वीर के हवाले से हतमी फैसला मैच से कबल किया जाएगा। एशिया कप की रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान अमूमन टॉस से कुछ देर कबल भी ट्रॉफी के साथ पोज देते हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान ने एशिया कप के दोनों मैचेस में टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी भारत के अंदर दुनिया भर में मजम्मत की गई थी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी देंगे। कहते हैं कि साल एशिया कप इंतहाई यादगार रहा है। शायकीन के जज्बे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। चेयरमैन पीसीबी के नाम दिए बगैर आईसीसी पर तनकीद। कहा कि मामलात को बैलेंस करने की वजूहात बताने में और कितना वक्त लगेगा। गुज़श्ता रोज सूर्या कुमार के साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ को भी मैच फीस का जुर्माना किया गया। लड़कों जान लो और जीत कर दिखा दो। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब अज़मा बुखारी का पाक भारत एशिया कप फाइनल पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया गया, जबकि भारत श्रीलंका से हारते हारते बचा था। पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान और इंडिया का तो जो पाकिस्तान को भारत से शिकस्त मिला है 2 मैच का, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल पूरा करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत के हमारा सर फखर से बुलंद कर देगा। हमारी टीम ये मैच जीतकर दुनियाई क्रिकेट को ये पैगाम दे कि हम हर तरह के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट रिवायती हरी भारत के खिलाफ शाहीनों की फतह के लिए पूरी उम्मीद। कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तानी खिलाड़ी गुज़िश्ता 2 मैचेस में शिकस्त का बदला एशिया कप के फाइनल में लेंगे। नौकरशाही निज़ाम अंग्रेज छोड़कर गया, नून लीग इसकी वारिस है, पंजाब की नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं दुखी लोगों की आवाज़ बनना पीपल्स पार्टी का आइन है। पंजाब में आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। मुश्किल वक्त में किसानों का साथ देने की जरूरत है। हमने बार बार कहा गंदम किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। किसानों को पैसे ना देकर आज गंदम दरामद की जा रही है। पीटीआई दौर में कोरोना आया तो 1200 अरब इमदाद दी गई है। काश्तकार को कुछ नहीं मिला। जाती अमराब में ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग में फैसले होते हैं। पंजाब ने रवां साल स्टेट बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिया। पंजाब में सबसे ज्यादा करप्शन होती है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब। कहा चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किस जनी तनाव में हैं या फिर जानबूझकर पंजाब के बारे में फैक्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात का तखमीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। यूएन जनरल असम्बली इजलास से खिताब के फौरी बाद सैलाब सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायजा इजलास। सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरवे M5 के दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासर हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि शगाफ की फौरी मरम्मत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशन की कड़ी निगरानी और जायजा इजलास बुलाने की हिदायत। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन को माली इमदाद के लिए कार्ड जारी करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कि जिसका पूरा मकान गिरा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासर मकान के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बड़ा जानवर बहने पर 5 लाख, छोटा जानवर बहने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। किसान भाइयों के नुकसान का भी पूरा अजाला होगा। पंजाब इंतजामिया ने बहुत अच्छा। पंजाब में सैलाब से 3,775 देहात को नुकसान पहुंचा। PDMA ने तफसील जारी कर दी। इमदाद का तरीकाकार भी वजह और मुतासिन में रकम की तकसीम के लिए मौके पर बैंक ऑफ पंजाब के मराकज कायम किए जाएंगे। नुकसान की हतमी तस्दीक तहसील कमेटी करेगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ آئندہ ہفتے کیسی سماعت کے لیے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری. جسٹس طارق جہانگیری شامل نہیں. 29 ستمبر سے 3 اکتوبر تک 8 ججز سنگل بینچز کیسز کی سماعت کریں گے. 3 ڈویژن 1 اسپیشل ڈویژن بینچ دستیاب ہوگا. سینئر پیونی جج جسٹس محسن اختر کیانی کسی ڈویژن بینچ کا حصہ نہیں. جسٹس طارق محمد جہانگیری جوڈیشل ورک سے روکنے کے باعث سماعت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی مکمل نظر انداز. اہم معاملات میں فیصلہ سازی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کرتی ہے. فواد چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو گیا. نواز شریف اور آصف زرداری دونوں سائیڈ لائن ہیں. کراچی کی حالت خراب, انجن بھی بیٹھ چکا. میر کراچی قبلہ درست کر لیں. MQM رہنما حیدر عباس رضوی کی تنقید. کہا کہ کراچی قومی خزانے میں 70% ٹیکس جمع کراتا ہے. بارش کے دوران کراچی ڈبو دیا گیا. حکمران سب اچھا ہے کا راگ الاپتے رہے. میئر کراچی مرتضی وہاب صرف ان سڑکوں پر کھڑے دکھائی دیے جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا. روزانہ کی بنیاد پر اہل کراچی ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کا تنوالا پر بن رہے ہیں. ایک سال میں 600 سے زائد جانیں ڈمپر مافیا کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں. کراچی شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ہمیں منفی چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ KMC نیٹی جٹی کے اطراف بھی مینگرووز لگانے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کا پہلا پارک ہے جو پانی کے اوپر تیر رہا ہے. پورٹ قاسم ملیر اور KPT میں ایسے مینگرووز پارک بنا سکتے ہیں. باغ بن قاسم 130 ایکڑ کا, لیکن 130 افراد بھی نہیں آتے. ٹریٹمنٹ پلان نہ ہونے سے سمندر میں جانے والا پانی ٹھیک نہیں. ہم نے 2 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کیے اور شروع کر دیے ہیں. منصوبے مکمل ہونے سے سیوریج کا پانی ٹریٹ ہو کر سمندر میں جائے گا. پیپلز پارٹی نے ریاضی کو شکست دی. 163 والا امیدوار جیت گیا, 193 والا ہار گیا. الیکشن کمیشن کو تمام شواہد دیے لیکن فیصلے ہمارے خلاف دیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا فارم 47 والی جعلی وفاقی اور صوبائی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی.